नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा संगीत क्या है। ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है सो दैट हमें शुरू से ही पता चले कि संगीत क्या है। जब हम पता चलेगा कि संगीत क्या है तभी हम आगे जो संगीत की विभिन्न शैलियाँ हैं हम उनको जान पाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि संगीत की अगर आम तौर पे जो हमें डेफिनेशन लोगों की जो धारणा है वो यही मिलती है कि गाने और बजाने को संगीत कहते हैं। लेकिन जब हम संगीत की डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता चलता है पद, लय और स्वर, ताल आदि के माध्यम से जब हम अपने भावों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं उसे संगीत कहेंगे, और जो दूसरों को आनंद की अनुभूति कराता है उसे संगीत कहेंगे। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है संगीत की, ये आपके चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के हो या जूट की तैयारी करें या नेट सेट की तैयारी करें, तो ये चीज़ सबसे पहले ये टॉपिक आपका क्लियर होगा तो ये चीज़ आपके आगे भी हेल्प करेगी। देन उसके बाद अगर आप देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम बात करेंगे संगीत के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूज़िक की बात करेंगे तो उसमें हमारे सबसे पहले हमारे सामने मिलता है हमें शास्त्रीय संगीत जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक भी बोलते हैं, एंड देन उपशास्त्रीय संगीत जिसको हम सेमी क्लासिकल म्यूज़िक बोलेंगे। देन हमारे पास आ जाता है भाव संगीत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट म्यूज़िक। तो ये संगीत की टाइप्स हैं, संगीत के प्रकार हैं, और हमें इन सब संगीत की जो जितनी भी टाइप्स हैं इन सब का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तभी हम जान पाते हैं कि संगीत, अगर हम किसी भी टाइप का कोई संगीत गा रहे हैं तो हमें एक हिंट आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ है क्या और किस संगीत की किस प्रकार की ये शैली है, तो हम इस चीज़ को वो अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आपने सुना होगा ध्रुपद, धमार, ख्याल, तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक जो आवश्यक ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है कि शास्त्रीय संगीत बेसिकली होता क्या है। तो शास्त्रीय संगीत नाम से पता चल रहा है शास्त्र, यानी कि ऐसा संगीत जो शास्त्र में बंधा हो, शास्त्र के नियम के अनुसार गाया जाता है, उसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। अब यहाँ नियम की बात करें, नियम का तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने यहाँ आपको डेफिनेशन दी कि ख्याल, ध्रुपद, धमार ये सब शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वही राग की बात करें जिसको हम ख्याल बोलते हैं, तो राग के क्या है, राग जब हम कोई गाते हैं तो सबसे पहले कोई भी राग होगा वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न होगा। अब ये, और उसमें राग अगर कोई गा रहे हैं उसका वादी, संवादी, स्वर, वर्जित, उसका समय, उसमें न्यास के स्वर, उस राग का मुख्य अंग क्या है, तो इन जब सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के, इन सब नियमों का हम पालन करके जब शास्त्रीय संगीत यानी कि जब कोई राग गाते हैं उसी को हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नियम के अनुसार गा रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राग में थाट होता है, वादी होता है, संवादी होता है, स्वर होता है, न्यास होता है, वर्जित होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो ये अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि अगर मैं इसमें अगर डिटेल में गई तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं कोशिश करूँगी कि एक एक टॉपिक को, जैसे अगर ये राग के पार्ट्स हैं तो ये भी कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको मैं डिटेल में बताऊँ कि थाट क्या होता है, वादी क्या होता है, संवादी, एक्स्ट्रा जो भी इसके पार्ट्स हैं इस सब में वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारा था शास्त्रीय संगीत, यानी कि जो शास्त्र के नियम के अनुसार गाया और बजाया जाता है। देन उसके बाद मैंने कहा आपको सेमी क्लासिकल म्यूज़िक मीन्स उपशास्त्रीय संगीत। इसको पढ़ने से पहले आपको ये जो शास्त्रीय संगीत के सेकंड, देन उपशास्त्रीय संगीत, देन भाव संगीत, तो मैं थर्ड जो टाइप है संगीत की भाव संगीत जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट म्यूज़िक भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो पहले मैं आपको ये कराऊंगी। अब देखिए भाव संगीत क्या है। इस संगीत में भावों, मैंने यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं, इसमें भावों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब मेरा यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, अगर आप अभी सोचें तो कि क्या जो शास्त्रीय संगीत है इसमें भावों को महत्व नहीं दिया जाता है, बिल्कुल
दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत में भाव को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम लाइट म्यूज़िक की यानी भाव संगीत की बात करें तो यहाँ पे हमें नियम का, शास्त्र के जो नियम है वहाँ उसका पालन का इतना जो है एक कठोर नियम नहीं रहता है, लेकिन भावों का जो है यहाँ पे प्रधानता अधिक रहती है, इसलिए इसको भाव संगीत यानी लाइट म्यूज़िक कहा गया है। और इसके जो बीच में हमारे पास भाव संगीत के अंतर्गत हमारे पास भजन, गज़ल, लोक संगीत आदि ये सब क्या आते हैं, भाव संगीत की यानी लाइट म्यूज़िक, इसको आप सुगम संगीत भी कहते हैं, ये सब इसकी श्रेणी में आते हैं। देन नंबर थर्ड है हमारे पास उपशास्त्रीय संगीत। अब देखिए उपशास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत तो आपको समझ आ गया होगा कि यानी कि जो शास्त्र के नियम के अनुसार गाया और बजाया जाता है, दैट इज शास्त्रीय संगीत। देन हमने थर्ड टाइप पढ़ी थी, दैट इज भाव संगीत, यानी कि इसमें भावों की अधिक प्रधानता रहती है। ठीक है, भावों का इन द सेंस कि जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं, कोई कुछ भी गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो इसमें आप जैसे कभी किसी राग के स्वर ले लेते हैं, कभी किसी राग के स्वर लेते हैं, तो इसमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं रहता कि अगर आप इस राग के स्वर ले रहे हैं तो आपने एंड तक वैसे ही लेने, यानी कि आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से बस उस चीज़ को गा सकते हैं। ठीक है, अब उपशास्त्रीय संगीत यानी इसमें क्या रहता है, इसमें भाव और नियम दोनों का समावेश रहता है। जैसे आपने सुनी होगी गज़ल, ठुमरी, दादरा, ये सब उपशास्त्रीय संगीत की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें हमारे ठुमरी की जो बनारस घराने की गायिका भी हैं गिरिजा देवी जी, जो कि बहुत ही अच्छी ठुमरी गाती हैं, बहुत ही एक जो कि भाव प्रधान एक गायकी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उपशास्त्रीय संगीत में हम क्या कर रहे हैं, नियम भी है, देन उसके साथ साथ हमारे पास भाव भी है। लेकिन इन सब बातों से आप ये कभी अनुमान नहीं लगाएं कि अब आप ये समझें कि लाइट म्यूज़िक में भाव अधिक होंगे, बाकियों में भाव कम होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सभी ने सुना होगा कि जो म्यूज़िक, संगीत क्या है, भाव से भरा हुआ है। अगर संगीत में भाव ही नहीं है तो संगीत नहीं, संगीत वो दूसरों को इतना आकर्षित करेगा ही नहीं। भाव का होना बहुत ज़रूरी है संगीत में। हमारे गुरुजन कहते हैं कि संगीत में भाव के बिना संगीत को बिना भाव के गाना ही नहीं चाहिए। संगीत का एक अपमान ही माना जाता है कि संगीत को बिना भाव के, बिना जिसको इमोशंस के गाना। तो ये सब चीज़ें जब भी हम कोई किसी टाइप का संगीत गाएंगे, चाहे वो क्लासिकल होगा, चाहे लाइट म्यूज़िक होगा, चाहे आप सेमी क्लासिकल म्यूज़िक होगा, इन सब में हमें इन नियमों का, इन भाव्स का, इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप मान लीजिए आपके पास कोई कविता है, अब जब तक उसमें स्वर, पद और लय, ताल नहीं होगा वो कविता ही रहेगी। लेकिन जब आप उसी को विद द हेल्प ऑफ स्वर, पद, लय, ताल आदि के माध्यम से जब आप उसको ऐसा कंपोज करके उसको गाएंगे, और वो चीज़ जब दूसरे सुनेंगे और दूसरों को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी को हम संगीत बोलेंगे। तो ये टॉपिक था हमारा संगीत का आज का। देन उसके साथ साथ आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि जो हमारे पंडित शारंग देव जी रहे हैं, जिन्होंने संगीत रत्नाकर के जो है पुस्तक लिखी हुई है, तो वो पंडित शारंग देव जी जो है ये 13वीं शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने कहा था भाई गायन, वादन और नृत्य के समावेश को हम क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे। ठीक है, गायन और वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहेंगे। लेकिन आप आज के टाइम में, मॉडर्न पीरियड में, वर्तमान समय में देखते हो जो गायन, वादन और नृत्य है, इन तीनों का एकल वादन भी होता है। लेकिन ये जो विद्वान लोग थे ये कहते हैं जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तब उसको संगीत कहेंगे। क्यों? वो कहते हैं कि अगर कोई गायन हो रहा हो, उसके साथ अगर वादन नहीं हो रहा हो तो सुनने में इतना आनंद प्राप्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा यदि नृत्य हो रहा हो, उसके साथ वादन नहीं हो रहा हो, वो सुनने में हमें इतना मनोरंजक नहीं लगेगा। तो ये एक अपने जो हमारे विद्वान हुए उनकी भी अपनी एक धारणा थी कि इस तरीके से हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और यहाँ तो आप इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की अनुभूति कराए, हम उसी को क्या बोलेंगे, संगीत कहेंगे। तो ये एक संगीत का टॉपिक है। ये मैंने कोशिश की थी, ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे अगर कोई बच्चे जूट की तैयारी करेंगे, नेट सेट की तैयारी करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि आपके जूट नेट सेट को लेके यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको सबसे पहले वो पूछ लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत के अंदर कौन सी
जो है किस प्रकार की जो है गायन शैलियाँ रहती हैं। तो अगर आपको पता होगा ध्रुपद, मार, ख्याल तो आप वहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि सेमी क्लासिकल म्यूजिक यानी उपशास्त्रीय संगीत में कौन कौन सी टाइप्स जो है कौन कौन सी शैलियाँ रहती हैं। तो दादरा कजरी अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर जूट लेवल की बात करें हम तो वहाँ इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लाइक उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन सी गायन शैलियाँ आती हैं। तो आप ये याद रखा होगा तो आपको इसलिए उसका आंसर कर सकते हो। तो भाव संगीत के अंतर्गत भजन, गज़ल, लोक संगीत आदि ये सब आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी जो है संगीत की टाइप्स हैं, किस किस कैटेगरी में आती हैं और कौन कौन सी वो टाइप्स हैं उसकी, ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेगा। तो ये संगीत का टॉपिक था और आप इसको स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं अगर आपको ऐसे पढ़ना हो, या फिर ये वीडियो थोड़ा सा स्लो, इसकी जो स्पीड है स्लो करके भी आप इसको सुन सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि जो मेरा लेक्चर है आज का आपके लिए एक हेल्पफुल रहा होगा और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आने की कोशिश करेंगे। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी के साथ शेयर कीजिए सभी को, सो दैट सभी इसकी जो है इससे हेल्प ले सके। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि संगीत का जो एक क्षेत्र है बहुत बड़ा है। एक एक टॉपिक को भी हम अगर लें तो बहुत सारे लेक्चर, ढेर सारे लेक्चर बन सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए मैं इतना ही टॉपिक रखती हूँ। द नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।